अहम खबर से आपको आगाह करें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले ISPR की जानिब से बताया गया है। बलूचिस्तान में पेश आए जो वाक़यात हैं उनके हवाले से भी ISPR की जानिब से बताया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना वार, ISPR का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है। 21 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमलों का जवाब दिया गया है, एक्शन लिया गया है। फोर्सेस की जानिब से 21 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। ISPR की जानिब से यह बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बरवक्त कार्रवाई, 21 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है इन कार्रवाइयों से मुतालिक जो एक्शन लिया गया है फोर्सेस की जानिब से और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो पेश आए वाकयात हैं उसके बाद फोर्सेस इन एक्शन है और ऑपरेशन किए गए हैं, कार्रवाइयां की गई हैं। 21 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर और बरवक्त कार्रवाई, 21 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से इन कार्रवाइयों से मुतालिक बताया गया है। 21 दहशत गर्दों की हलाकत के बारे में ISPR की जानिब से बताया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो अफसोसनाक वाकयात पेश आए उसके बाद फोर्सेस की जानिब से एक्शन लिया गया है और यह बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से अगर दुश्मन देखेगा तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। फोर्सेस जो है वो मुल्क की हिफाजत के लिए जो है वो कोशा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, मौसर और बरवक्त कार्रवाई की गई है और 21 दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं। और ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार भी शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले जिसके बाद फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाब दिया गया है। 21 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है और ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 10 जवान शहीद हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार भी शहीद हुए हैं, जामे शहादत नौश किया है और वतन पर 14 जवान कुर्बान हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बरवक्त कार्रवाई में 21 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों की जानिब से बुज़दिलाना हमले किए गए हैं, उन हमलों का जवाब दिया गया है, दुश्मन को जवाब दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बरवक्त कार्रवाई की गई है। 21 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार भी जामे शहादत नोश कर गए हैं। 14 जवान जो हैं वो वतन पर कुर्बान हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई में 21 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान 14 जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल हैं। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, इन कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कार्रवाई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बिलाखिर वो तमाम तर जो है वो साफ किया गया है, जिसमें कल रात से तकरीबन दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ शाहराहों को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। बहुत से सिविलियंस को इसमें मारा गया है, शहीद हुए हैं सिविलियंस भी। और अभी बिलाखिर फाइनल कार्रवाई जो है, हतमी कार्रवाई, उसमें 10 फौजी जो है वो शहीद हुए हैं और उसमें 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के ओवरऑल 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद हुए, मगर 21 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। और ये तमाम तर वही दहशत गर्द हैं जिन्होंने कल रात से पूरे बलूचिस्तान में खास तौर पे झूठे और फेक प्रोपेगेंडा के जरिए एक तासुर देने की कोशिश की कि इन्होंने बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, मगर ऐसा हरगिज नहीं था। बिलाखिर पूरी रात के बाद इनको कॉर्नर करके, कल रात ही जब ये खबरें आना शुरू हुई, इनको कॉर्नर किया गया मुख्तलिफ इलाकों में और इनको मरहलावार खत्म किया गया है। मगर अब ये खबर है कि 21 दहशत गर्द जो वो हलाक किए जा चुके हैं दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। कार्रवाई ऑपरेशन जारी है। तुम्हारा साथ रहेगा, मजीद भी मालूमात आपसे हासिल करते रहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौसर कार्रवाई की गई है, भरपूर जवाब दिया गया है और 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर कार्रवाई करते हुए 21 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। सर जी बिल्कुल, FC वहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, स्पेशली FC लेवीज और पुलिस और उनको सपोर्ट आर्मी की भी हासिल है, वो इन दहशत गर्दों को उनके पीछे ऑपरेशन में उनको फॉलो अप कर रहे हैं। बुज़दिलाना कार्रवाई, रात को उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अटैक किया और जहाँ पे स्पेशली जहाँ पे बुलेदा के पास उन्होंने जो है वहाँ पे सिविलियंस को वहाँ पे शहीद किया शनाख्त करने के बाद, और उसके बाद उनकी गाड़ियाँ भी जलाई और एक किस्म का तफरका पैदा करना चाह रहे हैं। जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान एक डिफरेंसेस पैदा करना चाह रहे हैं। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सारी कार्रवाइयों में मुलविस है, और उनको जो भागते हुए टेररिस्ट हैं इन्होंने एक थाने को भी जलाया। अब ये ज़रूर है कि उन्होंने मुख्तलिफ बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड उन्होंने एक्टिविटी की है BLA ने, लेकिन फोर्सेस भी जो है वो चौकन्ना थी, और उसके पीछे FC और पुलिस के ट्रुप्स गए हैं, और उन्होंने अब तकरीबन 21 से 25 दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया है, और बाकियों की जो है मजीद तलाश के अंदर हैं। अब जो क्रेविसेस है वहाँ पे या जो नाले हैं उसके अंदर ये जरूर छुपे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो रात को नाइट विजन गॉगल्स की मदद से हम उनको पकड़ेंगे, और जब तक आखिरी दहशतगर्द के जिसने ये बुज़दिलाना कार्रवाई की और मासूम शहरियों को जो शहीद किया है उन सबको जब तक ठिकाने नहीं लगा लेंगे इससे पीछे नहीं हटेंगे। बदकिस्मती से पिछले दिनों के अंदर आप देखें तो मारम बलोच साहबा, जिनको मैं हमेशा अपनी बहन कहता हूँ कि वो हमारी बहनों की तरह है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने जो अपना खातून होने का एक जो फायदा उठाते हुए एक लीवरेज ली, और ट्रुप्स ने भी और आर्मी ने भी FC ने उनको भरपूर सहूलतें दी जब वो एहतजाज कर रही थी, लेकिन उसको जो है मेरे ख्याल में मिस रीड किया गया। और BLA ने आज जो ये सारी कार्रवाई की, इसके दौरान जितनी बलोच यकजहती काउंसिल नामी जो एक फ्रंट फेस है BLA का, उसके ऊपर देखें तो किसी किस्म की मजम्मत जो है वो नहीं सुनी जा रही। ये तमाम चीजें इस बात का पेश खेमा है कि बेसिकली जो वहाँ पे जो बहादुर और जरी जो हमारे गयूर जो बलूचिस्तान के अवाम है बेसिकली उनको जो है ये उनके दरपे हैं अमन के, कि जैसे ही जो लोग सरेंडर करने की तरफ आते हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने इलाके की तरक्की का सोचते हैं, तो इस तरह के एलिमेंट्स के जिनका जो है इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ ये कार्रवाई बर्वक्त की गई है। अहमद सईद मिन्हाज साहब साथ ही मौजूद रहेगा, तजज़ियाकार जाहिद महमूद साहब, राशिद वली साहब भी हमें ज्वाइन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये जो ऑपरेशन किया गया है, बर्वक्त ऑपरेशन किया गया है, कार्रवाई करके ये बता दिया गया है, वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि हिफाजत के लिए, इस मुल्क के हर चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए जो फोर्सेज हैं वो किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से पीछे हटने को तैयार नहीं है और हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। जी, यकीनी तौर पे ये नहायत ही अफसोसनाक और बुज़दिलाना कार्रवाई है जो दहशत गर्दों ने और ये पाकिस्तान के दुश्मनों ने की है, और मैं इसको ये समझता हूँ कि ये अभी जैसे हारी जंग में वो लास्ट स्लैप ऑफ अ डाइंग मैन वाली बात है, वो जंग बुरी तरह हार रहे हैं, इसी वजह से अब वो सॉफ्ट टारगेट्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। ये सारे मासूम शहरी हैं, ये हम सब के लिए समझने की जरूरत है कि हमले कहाँ पे हो रहे हैं, बसेस पे हो रहे हैं, मुसाफरों पे हो रहे हैं, खास तौर पे जो दूसरे सूबों से जो मेहनत कश गरीब शहरी पाकिस्तान के वहां पे काम करने जाते हैं उनको टारगेट किया गया है, मासूम शहरियों को टारगेट किया गया, और बलूचिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को ये समझने की जरूरत है कि इन्होंने एक आम बलूचिस्तान के शख्स को, एक बलोची को टारगेट किया है, और न सिर्फ उसकी जान ली है, उसको जुल्म के साथ मारा है, बल्कि जो वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बलूचिस्तान में हो रही है, जो हमारी हुकूमत वहां पे जो काम करवाना चाहती है या वहां पे जो इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करना चाहती है, उन कामों को रोकने के लिए ये बेसिकली बलूचिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। तो ये हमारे सारे लोगों को समझने की जरूरत है कि ये बलूचिस्तान की तबाही का प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है ये जंग वो हार चुके हैं, और पाक फौज पहले भी कुर्बानियां देती आई है, ये कुर्बानियां अब भी देती रहेगी, और न सिर्फ पाक फौज बल्कि हमारे FC के जवान, हमारे बाकी जो बहादुर पुलिस के जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, जितनी भी एजेंसीज हैं, ये सब कुर्बानियां दे रही हैं और देती रहेंगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये जंग वो हार रहे हैं। अब इनका ये जो सॉफ्ट टारगेट्स इन्होंने लिए हैं, मासूम शहरियों को जो मारा है, मैं यकीन से कहता हूं कि जंग हार चुके हैं और इसलिए अब इस तरफ बढ़े हैं। जैसे कि जंग ये हार चुके हैं, इसलिए इन्होंने आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। जाहिद महमूद साहब का ये पॉइंट लेकर राशिद वली साहब आपकी जानिब बढ़ता हूं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अहम कार्रवाई की गई है, बर्वक्त कार्रवाई की गई है सर। ये बिल्कुल बर्वक्त कार्रवाई की गई है, मगर लेट्स गेट फ्यू थिंग्स वेरी स्ट्रेट। सिचुएशन तशवीशनाक है, इसको हम ये डाउन प्ले नहीं कर सकते। इस वक्त जो ये हालात बहुत मखदूश होते जा रहे हैं, और हमें कोई ऐसी हिकमत अमली की तरफ देखना पड़ेगा कि हम इनको जंग जो है उनके बेसिस की तरफ लेके जाएं। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, उसकी जोग्राफी डिफिकल्ट है, आइडियल यहाँ पे एम्बुश और इस तरह के रेड की जो लोकेशंस हैं, और हमें ये जो एक तस्वीराती लेवल पे भी ये इसका जायजा लेना है कि इस वक्त कौन सी वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनके क्या फंडिंग जराए हैं, उनका क्या चेन है, उनके कौन से प्रॉक्सीज हैं यहाँ पे,
पारंग बलोच साहिबा का जिक्र हुआ, तो अभी उनको एक्सपोज करना चाहिए और ये फिक्री मुगालतों से अभी निकल आना चाहिए कि जी ये राइट बेस्ड क्या चीज है, और दोनों चीजों को मुख्तलिफ रखें। एक ग्रीवेंसेस एसुएज करना डिफरेंट चीज है, जंग लड़ना एक दूसरी चीज है। तो वी नीड अ वेरी कॉम्पिटेंट इस वक्त रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, फुली रिसोर्स्ड, जिसको पूरी बैकिंग हो स्टेट की भी और लोगों के भी। बलूचिस्तान इस वक्त एक बड़े कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर की स्टीवर्डशिप में है और उनकी एक ग्रिप है हालात पे, तो उनको चाहिए कि इन चीजों को अब गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि गवर्नमेंट, आर्मी, एफसी, ये तीन वो जो एलिमेंट्स हैं जिनको कंबाइन होना चाहिए इस वक्त, और इसको एक सिनर्जी इनमें नजर आनी चाहिए। आज जो ये हुआ, ये 21 जहन्नम वासिल हुए, मगर बड़ी हैवी कॉस्ट है। जो 14 हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं, एफसी, आर्मी, इन्होंने जो ये शहादतें हुई हैं इनकी, और ये इसको हमें बड़ा क्लियर वेकअप कॉल के तौर पे इसको लेना चाहिए और इसको सीरियसली लेके वंस एंड फॉर ऑल फुल रिसोर्सेज को मुज्तमे करके इसका कला कमा करना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड टेक लाइटली। और राशिद अली साहब, उसके लिए क्या समझते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? अभी एक जानिब ऑपरेशन जिसका आगाज कर दिया गया है, और उसके अलावा आपने कहा हुकूमत है, एफसी है, हमारी आर्मी है, जो ये इस लड़ाई में दहशत गर्दों से नंबर्द आजमा है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा? वे फॉरवर्ड ये है कि आप जो थ्रेट का सही इदराक करें, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स प्रॉपर्ली, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखें, हिकमत अमली, और फुली रिसोर्स करें। जो हमारे ये बच्चे लड़ रहे हैं, एफसी है, पुलिस है, और ये आर्मी के जवान हैं बलूचिस्तान में, जान हथेली पे रख के कुर्बानियां दे रहे हैं, इनको फुली रिसोर्स करें, इनको सर्वेलेंस के बीन्स दें, ड्रोन्स दें, बाकी इनको इंटेलिजेंस बेस्ड सपोर्ट हो। आपके बेस्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स इस वक्त फील्ड में होने चाहिए, जो इस थ्रेट को मटेरियलाइज होने से पहले ही उसको डिस्टेबलाइज करें, उसको उसके बेसिस पे जाके हमला करें, और उनको ये ऑन द रन करें ताकि वो भागें और उनको इस चीज का मौका ही ना मिले कि वो इस किस्म के सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमने सिविल में मिलिट्री दोनों की कॉम्बिनेशन से इसको अभी टैकल करना है। ठीक है, साथ रहेगा डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बात कर रहे हैं जो ऑपरेशन किया गया, कार्रवाई की गई, 21 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, साथ ही साथ इस मसले पर मुकम्मल हद तक काबू पाना है, आगे हमें बढ़ना है, उसके हवाले से भी बताएगा क्या वे फॉरवर्ड है और जो मौजूदा हालात हैं इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत बड़ा सान्हा हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये काफी देर से बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन दहशतगर्द जो हैं, जब तक ये फॉरेन सपोर्ट बंद नहीं होती, जब तक इंटरनल सपोर्टर्स और फॉरेन सपोर्टर्स ये आपस में ये एक नेक्सस नहीं टूटता, मैं समझता हूँ तब तक ये मसला रहेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो खास तौर पे जो बलोच यकजहती काउंसिल है, उनको भी इस चीज को सीरियस लेना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि जब बलूचिस्तान के अंदर इस तरह बाकी सूबों से लोग आए और वो आके अपने रोजगार कारोबार की तलाश में घूमते हैं, फिरते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। मैं समझता हूँ बलोच यकजहती काउंसिल, उनकी लीडरशिप को इन चीजों को कंडेम करना चाहिए ताकि बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लोग ये कर रहे हैं उनको मैसेज जाए कि बलूचिस्तान के अवाम इस चीज को नापसंद करते हैं, और खास तौर पे ये जो लोग आए रोज इकट्ठे होते हैं और रियासत से इंसाफ मांगते हैं। बिल्कुल, जहां जहां पे रियासत को इंसाफ देना जरूरी है, इंसाफ भी देना चाहिए, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली एक प्रोपेगेंडा तो किया जाता है स्टेट के खिलाफ, लेकिन जब स्टेट ये कहती है कि ये BLA के लोग हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं, ये कर रहे हैं और इनको ढूंढने के लिए हमारी मदद की जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर लोगों को जो वहां पे बलोच यकजहती काउंसिल है, जो कि एक सॉफ्ट फेस है BLA का कहा जाता है, उनको भी सामने आना चाहिए और आके हेल्प करनी चाहिए स्टेट की, ताकि हम सारे मिल के इन दहशतगर्दों के इस नेटवर्क को खत्म कर सके। सो इंटरनल सपोर्टर्स जो हैं, जो अबेटर्स हैं, जो इंटरनली इन तमाम एलिमेंट्स को, दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, और ये जो फॉरेन कनेक्शन है, ये इस कनेक्शन को टूटना चाहिए, और इसमें ये तभी मुमकिन है जब मैं समझता हूँ कि बलोच यकजहती काउंसिल और उसके बाकी लोग जो हैं वो खुल खिला के सामने आए और कहें कि
ایک بلوچی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، کشمیری ہو، گلگتی ہو، چترالی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی جان برابر ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان کی جو سرزمین ہے اس کو باقی صوبوں کے خلاف استعمال کیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بلوچ یکجہتی کونسل کی جو لیڈرشپ ہے ان کو رول ادا کرنا چاہیے کہ بلوچستان کی سرزمین نہ استعمال ہو باقی صوبوں کے باسیوں کے لیے. جس طرح بلوچستان کے لوگ یا ہمارے بلوچ بھائی بہن باقی جگہوں پہ جا کے کاروبار کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس طرح سندھیوں کو، پنجابیوں کو، پختونوں کو، سب کو حق ہے کہ وہ بلوچستان میں جائیں، جابز کریں، کاروبار کریں. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں نیکسس ہے یہ ہمیں توڑنا ہے. اس پہ پہلے بھی کافی کام ہو چکا ہے، کافی کام مزید ہونے کا ہے. اور جیسے ہی پاکستان کے اندر یہ نئی حکومت آئی اور یہ پتا چلا کہ حکومت ایک مومنٹم بلڈ کرنے لگی ہے بزنس کے لیے، سی پیک 2 کی باتیں ہونی شروع ہو گئی. آرمی چیف اینڈ پرائم منسٹر جو تھے وہ چائنا گئے. چائنیز نے بھی ایشورنسز کرائی کہ دوبارہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جائیں گی. تو ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ہم سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ رابطوں میں ہیں کہ وہاں سے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئیں گی اور پھر بلوچستان میں ایک ترقی کا پہیہ چلے گا جیسے پہلے چلا. جیسے گوادر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، جیسے روڈ انفراسٹرکچر بلوچستان کے اندر جو بہتر ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر بلوچستان کے تمام لوگ جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے مسئلے مسائل کو سمجھیں. حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم پیکج دیں گے بلوچستان کو. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو انڈر دی 18th امینڈمنٹ آلریڈی بہت سارے ریسورسز جا رہے ہیں اور بھی جہاں جہاں ریسورسز جانے چاہیے وہ جانے چاہیے. لیکن اگر یہ کچھ دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے کچھ ڈالر لے کے کچھ جو ہے ہماری جو بھارت کنٹینیوسلی جو ہے اس میں پیسے کو ڈال رہا ہے، فائنینس کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کلبھوشن یادو نیٹ ورک ہم نے اس وقت پکڑا تھا، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ وہ نیٹ ورک پیچھے بھی پکڑے گئے، ابھی مزید پکڑے جائیں گے. لیکن جب تک انٹرنلی لوکلی سپورٹ ہمیں نہ ملے تو بلوچ یکجہتی کونسل بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ریاست کی مدد کریں. جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو آئے پنجاب اور خیبر پختونخوا اور سندھی اور کشمیریوں اور گلگت کے لوگوں کے حقوق کی بھی بات کریں، کیونکہ ہم سارے پاکستانی ہیں. ہم نے سارے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم نے سارے پاکستان کی بات کرنی ہے. ہم سارے پاکستانی ہیں. ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ زاہد محمود صاحب بھی موجود ہیں. زاہد صاحب اس سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے، آپ نے تمام پینل کی گفتگو بھی سنی. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، وے فارورڈ ہے آگے. بلوچ یکجہتی کونسل کی ہم بات کر لیں، جو کلبھوشن یادو نیٹ ورک، جس طریقے سے بھارتی فنڈنگ ہے، انٹرنیشنل فنڈنگ ہے، وہ بھی معاملات ہیں. بہت سارے ایسے محاذ ہیں جس پر ہماری فورسز ہیں، ہماری جو حکومت ہے اس کا سامنا ہے. اب ہمیں آگے کہاں سے بڑھنا ہے؟ ہمارے جو وے فارورڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سے پہلے تو میں جو سب سے ضروری چیز سمجھتا ہوں وہ انٹرنل کو، یعنی ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں ان کو اللہ کا واسطہ، ان کو جو چھوٹی چھوٹی ہماری پولیٹیکل ایشوز ہیں ہمارے، یا جو یہاں پہ انٹرنلی ہمیں اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے اور کلیکٹیو ایک نیشنل رسپانس جانا چاہیے. ہم رسپانس بناتے ہیں پھر ہم اسی کو اس کے بیچ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیتے ہیں. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ایک ہم سگنیٹری ہوتے ہیں، ایک ہم نے رسپانس بنایا ٹیررزم کے خلاف، تمام پارٹیاں اس کا حصہ تھیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ وہ چلانا چاہتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ اس میں سے یہ چیزیں اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیں. اس کو ختم کرنا ہے، ایک نیشنل رسپانس بنانا ہے. اور یہ وزیر اعظم صاحب کا اور تمام پولیٹیشنز کا کام ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا کریں، ایک نیشنل رسپانس بنائیں. کیونکہ ماسوم لوگوں کی جانیں ہم روزانہ نہیں دے سکتے، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان ایک بہت بڑی پاور ہے، اسٹیٹ از ویری اسٹرانگ، یہ رسپونڈ کر سکتی ہے اور کرنی چاہیے. تو پہلی چیز یہ کہ ایک رسپانس ہونی چاہیے. دوسرا افغانستان کے اندر دیکھیں، آپ کے ذہن نشین کر لیں کہ وہاں پہ پچھلے چند سالوں میں تقریباً 4.5 لاکھ اسلحہ یہاں پر لایا گیا امریکہ کی طرف سے افغانستان. جب آپریشن ختم ہوئے تو ان میں سے تقریباً 1,27,000 کے قریب یہاں سے نکلا ہے. باقی 3 لاکھ ایمونیشن، ویپن یہیں پہ پڑا ہوا ہے، وہ یہیں پہ پھر رہا ہے، وہ استعمال کیا جا رہا ہے. کونسلیٹس ہے اس افغانستان کے بیچ میں، تقریباً 23 سے 24 پراسکرائب آرگنائزیشنز ہیں
जिनमें से 17 ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान को बहुत सीरियसली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इस मामले को उठाना चाहिए। वहां से इनको असला मिल रहा है, वहां से फंडिंग हो रही है, भारत वहां पे फ्री उसको एक रन मिला हुआ है, वो वहां पे बैठ के अपने कॉन्सुलेट्स के जरिए इन दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहे हैं। इनका जो सॉफ्ट फेस है, इनको एहसास जिनको है उनको साथ बुलाएं, जिनको एहसास नहीं है खुदा का वास्ता इनको हीरो बनाकर पेश न करें। आज मैं तमाम मीडिया से कहूंगा कि ये जो लोग जहां पे जो उन्होंने धरने दिए, जिन्होंने मिसिंग पर्सन के नाम पे, आज उनसे सवाल जरूर करें कि किसी ने कंडेम किया है वो जो 20 मासूम 23 शहरी एक बस में मार दिए गए हैं, जो 10 जला दिए गए हैं, जिन लोगों की बसें जलाई हैं, किसी ने इनमें से सवाल किया कि ये जुल्म किसने किया है, इसका बदला कौन लेगा? तो खुदा का वास्ता है, अभी सफेद को सफेद और काले को काला, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरे कहने का वक्त आ गया। तो इसको अफगानिस्तान को डील करें, हमारी नेशनल कोहेजन लाएं, और कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, विल है, एवरीबॉडी इज प्रिपेयर्ड टू डिलीवर। आप देखिएगा इंशाल्लाह इन चीजों पर काबू पा लिया जाएगा। अब वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ इसीलिए आए हैं क्योंकि फौज से, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस से उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं और उनको सही जवाब मिलता है। तो उन्होंने मासूम शहरियों का, लेकिन ये खून रायगां नहीं जाना चाहिए। अब भी वक्त है, यकजहती के साथ मिलकर आगे बढ़ने का वक्त है। अब ये छोटी सियासत और इन चीजों में इस मुल्क का वक्त जाया करने का नहीं है। बिल्कुल, वक्त जाया करने का नहीं। ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इंपॉर्टेंट टाइम्स के बीच में इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा डिबेट करवाएं, ताकि लोगों को एहसास हो कि इस मुल्क के असल मसाइल कौन से। असल मसाइल से तवज्जो हट गई है और हम बहुत छोटी चीजों में। जाहिद साहब, मैं कमर साहब की जानिब बढ़ूंगा, लेकिन एक कमेंट आप कर दीजिएगा उससे पहले। मीडिया जो है वो तो आवाज उठा भी रहा है, उठाता भी रहेगा साथ साथ। सोशल मीडिया के हवाले से अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि वहाँ पर कौन क्या कर रहा है, बगैर कोई सोचे समझे लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो पोस्ट कर दी, शेयरिंग कर दी, उसका इस्तेमाल भी आना चाहिए। वो भी इस कौम को एजुकेट किए जाने की ज़रूरत है अभी। डिजिटल टेररिज्म है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर हाइब्रिड वॉर का ये सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट है। सोशल मीडिया का वो यूज करते हैं, इसमें से मे बी 10 अगर कमेंट्स हैं उसमें से 1-2 शायद हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर से, बाकी 8 तो बाहर से कमेंट्स कर रहे हैं। आप किसी को क्या पता कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल। और हमारी प्रॉब्लम ये है बहसियत कौम में माजरत के साथ कि हम लोग एनालाइज नहीं करते चीजों को। हमने अपनी पोजीशंस ले ली है, तो हम जब एनालाइज ही नहीं करते न्यूज को, तो ये फेक न्यूज के हम विक्टिम हो गए। और एक मुल्क है, एक अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक नफरत पैदा की जाए, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करें जो पाकिस्तान के अंदर नफरत और तकसीम की चीजें चला रहे हैं। बराए मेहरबानी पाकिस्तान से एक चीज याद रखिएगा, कोई इंडिविजुअल किसी इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं है और कोई इंस्टीट्यूशन इस पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान है तो सब ठीक है, पाकिस्तान नहीं तो हम भी से कोई भी नहीं, हम सब पाकिस्तान की वजह से ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिद साहब साथ ही रहेगा। आबिद लतीफ साहब, तारिक ऋषि साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद लतीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, एक एक्शन लिया गया है, एक बहुत बड़ा मसला है जिसे नबर्द आजमा है हमारी फोर्सेज। कौमी यकजहती की ज़रूरत है, हर कोई यही बात कर रहा है। जाहिद महमूद साहब हों, डॉक्टर कमर चीमा साहब हों, अब हमें आगे बढ़ना है, हमें इस नासूर को जड़ से ख़त्म करना है। वे फॉरवर्ड के हवाले से बात हो रही है। सर आबिद लतीफ साहब, ओवर टू यू। जी आबिद लतीफ साहब, हम सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आपको। सर, हम इसी अहम मसले के हवाले से बात कर रहे हैं। एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी बहुत जो है वो लंबा सफर है, आगे बढ़ना है। इसके लिए कौमी यकजहती की बड़ी जरूरत है इस वक्त। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी, क्योंकि ये देखिए, ये एक वॉर ऑन टेरर जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बार बार एक ही वॉर लड़ें और हमें बार बार एक ही जंग में धकेल दिया जाए और उसकी अंदर कुछ एलिमेंट्स को चेंज करके हम पे दोबारा से वो इम्पोज कर दी जाए। तो हमें अब इसका फैसला करना होगा कि हमें अब एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी वो बना के हमें इसको टैकल करना होगा, जिसमें सारे इदारे, आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, अवाम और बाकी जो एलाइड इदारे हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट का भी स्ट्रक्चर है, स्टेट के जो इदारे हैं, उन सबको आई थिंक सब मिलके, क्योंकि ये एक सोसाइटल इशू बन गया है, नो मोर अ काइनेटिक और अ मिलिट्री इशू, नॉट इवन अ सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू से भी बियॉन्ड चला गया है, अब ये सोसाइटल इशू है। जैसे अभी कमर साहब बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया और हाइब्रिड वॉर है। देखिए, एक बंदा जो है वो एक एजेंट जस्ट अक्रॉस हमारे पार वाले मुल्क में बैठ के, इंडिया की बात कर रहा हूँ, 30,000 बूट्स जो हैं जिनके थ्रू जो डिफरेंट अकाउंट्स एक बंदा वहां पे ऑपरेट करता है। एक ब्रिगेड जो है, साइबर ब्रिगेड वहां पे बना दिया गया है, जिसके अंदर 5,000 लोग हैं।
جو صرف اور صرف کی بورڈ پہ بیٹھے ہوئے پاکستان جن کا ٹارگٹ ہے، پاکستان جن کا ایم ہے، پاکستان کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں اور ان کو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، فالس نیوز کے تھرو اور ڈیپ اسے ہی جو ہے وہ ڈیجیٹل جو ہے ٹیررزم کا نام دیا گیا ہے۔ اب لطیف صاحب